केवल राजस्थान जीके के होते हैं। मैं नहीं कहता कि आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे, पर यदि किसी की 40 से एक भी सही हो जाए और हो जाते हैं, इतने ऊपर ऊपर से सवाल आते हैं। संकरिया डांस किसके द्वारा किया जाता है, लूर इनमें से कौन सी जनजाति का नृत्य है, सिंपल सिंपल से होते हैं। 40 से किए, 15 सवाल इकोनॉमिक सर्वे के आते हैं। दोनों के इकोनॉमिक सर्वे करंट के मिला के 20 एक सवाल आराम से होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और करंट दोनों के। और ये सवाल आराम से मतलब बच्चों के तो 20 में से 20 ही हो जाते हैं, क्योंकि इनमें अब लास्ट टाइम में हम पढ़ाते हैं 3-4 दिन में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते हैं, 3-4 दिन में करंट पढ़ाते हैं। सीधी सीधी बातें होती है। यदि कोई बच्चा क्लास में भी बैठ जाता है ना, उसके सारे सारे सही हो जाते हैं। तो यदि मैं कहता हूँ सारे नहीं हुए अपने तो कहते हैं 12-13 सवाल ही सही है, 15 सवाल ही सही, तो ये 52-53 तक आंकड़ा जाता है। 65 में तो सिलेक्शन ही हो जाता है। 65 में ज्यादा बताए, पिछली बात 63 पे ही। और पेपर यदि थोड़ा टफ होता है, गिर के पीछे आ जाता है 60 पे। अपने 65 क्यों, अपने कहते हैं सर 65 ही नहीं, हमारा 70 पे होगा। तो यदि कोई 52-53 क्वेश्चन इन 2 से कर लेता है, फिर बाकी जब पढ़ता है तो बालाजी के नाम लेके टीका टिप्पणी करे तो 3 तो सवाल सबके सही करके आए। इतने सारे सब्जेक्ट में पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट में हमेशा कहता हूँ इनमें नोट से बाहर कुछ ही नहीं आता। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये इकोनॉमी वाला रजिस्टर पढ़ा, सारे के सारे सवाल इसके अंदर से आएंगे और कुछ ही नहीं होंगे। तो यदि इन वाले भी अपने और सबके 10-10 सवाल सबके आते हैं, इधर वाले सवाल सही होते हैं। फिर कई बच्चों के साइंस अच्छी होती है, वो साइंस में अच्छा कर लगते हैं। कईयों के मैथ्स अच्छी होती है तो मैथ्स में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले जाता है। किसी ना कोई एक कोई सब्जेक्ट अपना सबका ठीक रहता है, वो ठीक रहता है, उसमें अपने सारे सवाल सही होने की संभावना। जैसे जब हम तैयारी करते उस टाइम ये नहीं आती थी, इकोनॉमी वगैरह आती नहीं थी, ज्योग्राफी आती थी, पॉलिटी के भी क्वेश्चन नहीं आते थे, पर हमें हिस्ट्री के क्वेश्चन तब अच्छे आते हैं। आजकल हिस्ट्री आने बंद हो गई, तो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था। तब राजस्थान जीके कम आता था, तो यार राजस्थान जीके के फिर भी 25-30 सवाल आते हैं। यार 25-30 सवाल ये आएंगे, इनमें 20-22 तो अपने कर जाएंगे, तो 20-22 ये इंडियन हिस्ट्री के 15 एक सवाल आते, तो उनमें यूं था कि यार 14 होंगे, ज्यादा एक आधे में गलत बढ़ गया तो भले ही बढ़ गया, बाकी 14 सवाल करके जाएंगे। तो ये होता है यार 20 और 13-14 उधर कर देंगे, 33 एक सवाल हो जाएंगे, और बाकी वाले जो बचे सब में करंट आएगी, 10 एक सवाल 10 एक सवाल वो करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमारे टाइम में नहीं आता था, तो ये 33 ये 10 वो होता है 42 में 7-8 सवाल होते हैं, 50 हो जाएंगे। जीके में 50 हो जाते तब खूब माने जाते थे यार 50, क्योंकि तब सब्जेक्ट का पेपर होता, सब्जेक्ट में होता था, हर आदमी सब्जेक्ट में कितने ज्यादा लेके, तो सब्जेक्ट में ज्यादा लेके जाए। तो जीके का यूं एक होता है अनुपात होता है, उस अनुपात में बंदा अपना लेके चले तो अपने कर लेता है, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी है ये पंचायती कोई मत करना कि यहाँ पर चले हिस्ट्री, घर पे जाके पढ़े पॉलिटी। डेढ़ होशियार होते हैं इस मामले में कि हिस्ट्री तो कोचिंग वाले करवाए रहे हैं, मैं घर पे पॉलिटी कर लेता हूँ और ये फटाफट हो कर दूंगा। वो बर्बाद हुए आज दिन तक, क्यों नया वो पॉलिटी तैयार कर पाता है ना इधर कर पाता है। कोचिंग में पढ़ाने के बाद में चीजें इजी लगती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरातात्विक सभ्यता वाला जो चैप्टर है मैंने 4 एक दिन पढ़ाया था, फिर आप गिन लो भले उसमें क्लास है, 5वीं क्लास में खत्म हो गया था, जिसमें पहली क्लास को आप छोड़ दीजिए, उसमें हमने केवल बातें की थी, मैंने समझाया था क्या होता है क्या नहीं होता। तो मोटे मोटे तौर पर 4 क्लास है, 4 क्लासों में उसमें सारी चीजें आ गई। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, चीजें उन्हीं के इर्द गिर्द है। कोई एक आधी बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया अलग तो बात दूसरी है, बाकी घूम फिर के जो सवाल आते हैं उन 4 क्लासों में से आ जाते हैं। मैं कहूं यदि कोई बंदा कोचिंग ना करे तो वो चीजें पढ़ने में आदमी को दिन लग जाए महीना, और फिर भी पता नहीं पड़े कहां से क्या मिल रहा है, और अपने वो चीजें सारी सारी एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाती है। कोचिंग और कुछ ही नहीं करती, कोचिंग चीजों को सरल करती है, चीजों को इजी बना देती है। मेरे बाप भी बताया, मैं 2010 वाला पहली बार प्री दिया था, तो उससे ठीक पहले मेरा बर्थडे था, 23 जून को बर्थडे था, तो एक सीनियर थे, तो मैंने उनको फोन किया। घर वालों ने मुझे 3-4 हजार रुपए दिए, आज तेरे बर्थडे के लिए, वो मेरे रुपए लगे नहीं, अपने पास बच गए। तो मैंने, और मुझे लगता था घर वालों ने दिया फिर लगाए क्यों वापस ले घर वालों को ले जाके, तो मैंने एक सीनियर को फोन किया कि मेरे पास बुक्स खरीदनी है, कौन कौन सी बुक खरीदूं। तो उन्होंने मेरे को हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें बताई। हिस्ट्री की एक बड़ी सी किताब आती है एंशिएंट की, कैसी श्रीवास्तव, तो एक तो कैसी श्रीवास्तव खरीद ले, एक झायन श्रीमाली खरीद ले, 2 हिस्ट्री की बुक आती है एंशिएंट, केवल एंशिएंट की बुक, तो मैं खरीद के लेके आ गया। उन्होंने कई सारी किताबें बताई, 3-4 रुपए की किताबें मैं लेके आ गया। मैं शाम को आते वापस उनको फोन किया, वो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ते थे तब, मगर मैं इनको पढ़ूं कैसे, तो उनका तो कैसे श्रीवास्तव की सिंधु घटी सभ्यता पढ़नी शुरू कर। मैं 4 दिन हो गया उसको पढ़ते, मेरे उसमें कुछ ही याद नहीं, इधर से ये बाटा मिल गया, उधर से वो बाटा मिल गया। अब मैं उनको भी फोन करने जैसा नहीं, मुझे लगा यार मैं ऐसा डफर हूं कि मुझे चीजें याद नहीं हो रही, लोगों की याद होती होगी। 1 जुलाई को वैकेंसी आ गई, 1 जुलाई को वैकेंसी, मैंने सेकंड ईयर का पेपर दिए थे, फाइनल में आया था,
तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि तू जयपुर आजा, जयपुर आके तैयारी कर ले, आप टाइम नहीं मिलेगा, घर पे बैठ के नहीं होगी पढ़ाई है। मैं ठीक। मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला वही सिंधु घाटी सभ्यता मैं यहाँ पे 1.5 दिन में पढ़ लेता हूँ। कि सर ने कोचिंग में पढ़ाई, मेरे दिमाग में यार ये चीजें याद करनी है। कोचिंग ये नहीं बताती क्या पढ़ना है, कोचिंग ये बता देती क्या नहीं पढ़ना है, चीजें कम कर देती है। इसलिए घर पे कभी ऐसे सब्जेक्ट पे माथा नहीं मारना जो कोचिंग में नहीं होता। इसकी अपेक्षा जो पढ़ रखा है उसको 2 बार पढ़ लिया। इसकी अपेक्षा करंट पढ़ लीजिए कि कुछ करंट थोड़ा साथ में तैयार कर ले, और कोई थोड़े अलग से नहीं करनी। अखबार पढ़ लो डेली खाना खाते टाइम हैबिट ही बना लेना, जो फ्री दे रहे हैं अपने को अखबार पढ़ना ही। सारी चीजें अखबार की आती है, पर अपने क्या अखबार भी नहीं पढ़ते। कि मैं आजकल उन 3 साल वाले जो छोटे वाले बच्चे हैं तो उनमें मेरे पास टाइम रहता है खूब सारा, तो मैं उनको डेली करंट कराता हूँ। तो मैं खुद अखबार पढ़ के आता हूँ, इधर बीबीसी वगैरह देख के आता हूँ, तो मैं उनसे डेली वो सवाल पूछता रहता हूँ। तो उन बच्चों को आते भी हैं वो सवाल। वो क्यों, वो मेरे पास जब आप में से कोई शाम को मिलने के लिए आते हैं, पुराने बैच के बच्चे आते हैं, तो मैं पूछता हूँ अच्छा क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है सर, करंट पढ़ते हो? कि हाँ सर करंट तो पढ़ लेता हूँ मैं। लो तो बता दो ये वेगनी प्रभुजीन कौन है? आदमी है। हाँ नहीं